आप जब सड़कों पर निकलते होंगे तो आपको भी अपने शहर में कुछ ऐसी अनोखी मूर्तियां देखने को मिल ही जाती होंगी जिन्हें देखकर या तो हंसी छूट जाती होगी या फिर सोच में पड़ जाते होंगे आप कि इन्हें बनाने का मकसद क्या था भैया। ऐसी ही मूर्तियां आज हम लेकर आए हैं जिन्हें दुनिया की सबसे अनोखी और अतरंगी मूर्तियों में गिना जाता है। आप भी इन्हें एक बार जरूर देख लें, शायद आपको अपनी विदेश यात्रा में इनसे मिलने का मौका मिल जाए, क्योंकि ये हैं ही इतनी अजीबोगरीब कि आप इसे देखकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इसे बनाने के लिए इतनी मेहनत और इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। टमैया टोनुआ स्टेट्स द आइलैंड हाइवा फ्रेंच पोलिनेशिया। छोटे नुक हिवा द्वीप पर, जो कि फ्रेंच पोलिनेशिया का एक हिस्सा है, वहां पर टेमेचिया तोहुआ की सरीसृप मूर्तियों को रखा गया है। वहां उन जीवों को दर्शाया गया है जो मानव के लिए केवल एक समानता रखते हैं। वे विषयगत साहित्य और विवरण से एलियंस की तरह दिखते हैं। उनके पास विशाल अंडाकार सिर है जो शरीर के साथ नहीं जाते हैं। कई मूर्तियां ये एहसास देती हैं कि उन्होंने एक्सपोजर सूट पहना है। हम लगभग कई दशकों के सरीसृप को देख सकते हैं। वे सभी पत्थर से बने हैं और अलग अलग आकार के हैं। इसे किसने बनाया और ये किसके लिए बनाया गया, ये अभी भी एक रहस्य है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन काल में एलियंस द्वारा इस द्वीप पर अपने अंतरिक्ष यान उतारा करते थे। साथ ही उनका कहना है कि उनका स्थानीय लोगों से संपर्क हो गया था। आदिवासियों के लिए ऐसी सभाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वे एलियंस की पूजा कर सकते थे, ये मानते हुए कि वे देवता हैं। मूर्तियां इतनी पुरानी नहीं हैं, केवल 1000 साल पुरानी। स्थानीय लोग शोधकर्ताओं को मूर्तियों के बारे में बहुत सी लुभावनी किंवदंतियां बताते हैं। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि कैसे उनके द्वीप पर अंतरिक्ष से अजीब जीव आए थे। एलियंस ने स्थानीय लोगों को बहुत उपयोगी ज्ञान दिया। इसके बदले लोगों ने उनकी कई मूर्तियां बनाई। द अवेकनिंग 1980 कोलंबिया जिले के बाहर मैरीलैंड यूएस के प्रिंस जॉर्ज काउंटी में नेशनल हार्बर में स्थित पृथ्वी में एम्बेडेड एक विशाल की 70 फुट 21 मीटर की मूर्ति है जो खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। इसे जे सीवर्ड जॉनसन जूनियर ने बनाया था और मूल रूप से हैंस पॉइंट, वॉशिंगटन डीसी में स्थापित किया गया था। मूर्ति में 5 अलग अलग एल्यूमिनियम के टुकड़े जमीन में दबे हुए हैं, जिससे ये आभास होता है कि एक व्यथित विशालकाय खुद को जमीन से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। बायां हाथ और दाहिना पैर बमुश्किल बाहर निकलता है, जबकि मुड़ा हुआ बायां पैर और घुटना हवा में फड़फड़ाता है। 17 फुट 5.2 मीटर ऊंचा दाहिना हाथ और हाथ जमीन के बाहर तक पहुंचता है। दाढ़ी वाला चेहरा मुंह के बीच चीख पुकार के साथ धरती से उभरने के लिए संघर्ष करता है। मूर्तिकला 2 साल की अवधि में 5 भागों में डाली गई थी। इस कला के लिए एक राष्ट्रीय बंदोबस्ती के साथ वित्त पोषित किया गया था। सार्वजनिक स्थानों ने कला ने 1980 में अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला केंद्र इंक को $50,000 का अनुदान दिया था। मूर्तिकला को 1980 के अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला सम्मेलन के दौरान ईस्ट पोटोमैक पार्क में स्थापित किया गया था और ईस्ट पोटोमैक पार्क में बन रहा। 2007 में प्रिंस जॉर्ज काउंटी मैरीलैंड ने नेशनल हार्बर के डेवलपर्स को मूर्तिकला $7,40,000 में बेची थी। फरवरी 2008 में मूर्तिकला को ईस्ट पोटोमैक पार्क से हटा दिया गया था और पोटोमैक नदी के किनारे एक समुद्र तट पर नेशनल हार्बर ने अपने नए घर में इसे स्थापित किया था। द चाइल्ड ईटर फाउंटेन। बर्न स्विट्जरलैंड के बीच में किंडली फ्रेसर या चाइल्ड ईटर खड़ा है। विश्व प्रतिमा के मुंह में आधा भरा हुआ एक बच्चा है और इसके कंधे पर 3 खतरनाक टाटों से भरी एक बोरी है। विचलित करने वाली मूर्तिकला का कोई आधुनिक कार्य नहीं है। 1546 में निर्मित यह बर्न शहर के सबसे पुराने फव्वारों में से एक है। हालांकि ये अजीब तरह से है, किसी को यकीन नहीं है कि ये वहां क्यों है। कुछ सिद्धांत हैं। पहली और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण संभावना ये है कि किंडली फ्रेसर यहूदी विरोधी की अभिव्यक्ति है। किंडली फ्रेसर एक टोपी पहनता है जो कि पीले रंग के जुडैनहट के समान है, जो उस समय यहूदियों को पहनने के लिए मजबूर किया गया था। बच्चों को खाने से खून की बदनामी हो सकती है। ये विश्वास कि यहूदी लोगों ने ईसाई बच्चों का अपहरण कर लिया ताकि वे अपने खून का इस्तेमाल अनुष्ठानों में कर सकें। दूसरा सिद्धांत ये है कि भयानक राक्षस ग्रीक टाइटन क्रोनोस का चित्रण है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में क्रोनोस यकीनन सबसे परेशान करने वाली कहानियों में से एक है। क्रोनोस अपने सभी 6 बच्चों को अपने सिंहासन पर कब्जा करने से रोकने के लिए इसे खाता है। तीसरी संभावना यह है
कि किंडली फ्रेसर स्विट्जरलैंड के फास्टनैच या नाइट ऑफ फास्टिंग उत्सव का एक प्रकार का बूगी आदमी है। बर्न के युवाओं के व्यवहार के लिए याद दिलाने का एक तरीका है। किंडली फ्रेसर चाहे जो भी प्रतिनिधित्व करता हो, उसने लगभग 500 वर्षों से स्विस बच्चों को भयभीत किया है। मैन अटैच्ड बाय बार्बीज ऑल्सो नॉर्वे, ये प्राचीन नॉर्वेजियन संस्कृति में एक अवधारणा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। उस समय एक आदमी की ताकत को बेबिन मकत नामक एक अमूर्त इकाई में मापा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बेबी पावर होता है। आधुनिक समय के घोड़े की शक्ति के समान बेबिन मकत एक ऐसी इकाई थी जो उस बल के बराबर थी जो एक बच्चा उत्पन्न कर सकता था। हालांकि ये माप मानकीकृत नहीं था और ये लगभग पूरी तरह से अलंकारिक था। ये ज्यादातर अन्य योद्धाओं को उनके लचीलेपन के लिए बधाई देने या विद्या में वीर आंकड़ों का वर्णन करने के तरीके के रूप में कार्य करता था। ऊपर चित्रित प्रतिमा में एक व्यक्ति को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बेबिन मकत 4 के साथ दिखाया गया है। 4 के प्रस्तावित बेबिन मकत वाले पुरुषों को प्रशिक्षण में या लगातार दृढ़ माना जाता था। ये अंडोम पी फायर या कभी कभी फायर अंडोम मैन का उपयोग दृढ़ता और एक युवा व्यक्ति के महानता सम्मान के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ये वास्तव में नॉर्वेजियन संस्कृति में एक सार्थक प्रतीक है, लेकिन इसके हास्यात्मक चित्रण की वजह से इसे अक्सर गलत समझा जाता है। द क्रोन ऑफ द कैटस्किल्स, न्यूयॉर्क के कैटस्किल पर्वत में पीटे गए रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए 2 हाइकर्स ने एक छोटी सी गुफा में इस अजीब हाथ से नक्काशीदार मूर्ति की खोज की। उसकी आंखों में जंग लगे 6 कीलें ठोक दी गई थीं और उसकी गर्दन के चारों ओर एक गंदी लंबाई की रस्सी को लपेट दिया गया था। अपने बेहतर फैसले के बावजूद खोजकर्ताओं ने ये आंकड़ा हटा दिया। जल्द ही उनके घर में कीचड़ भरे पैरों के निशान दिखाई देने लगे और तालाब के रुके हुए पानी की तीखी गंध घर में भर गई। 7वें दिन उन्होंने उसे लिविंग रूम में रूम की छाया में झुका हुआ देखा। क्रोन एक क्षीण शरीर और अंधेरे में चमकने वाली आंखों के साथ एक भयानक प्रेत। हाइकर्स ने न्यूकिकर्स से संपर्क किया, जिन्होंने संग्रहालय संग्रह में कलाकृतियों को सुरक्षित रूप से रखा। एक गुफा से एक प्रेतवाधित मूर्ति को हटाना कभी भी एक अच्छा विचार क्यों नहीं है। 2016 में 2 हाइकर अल्बानी और न्यूयॉर्क शहर के बीच दक्षिण पूर्व न्यूयॉर्क राज्य में कैटस्किल पर्वत के आसपास ट्रैकिंग कर रहे थे, जब वे आमतौर पर अजीबोगरीब छोटी मूर्ति पर हुए ये हाथ से तराशा हुआ प्रतीत होता था। उन्होंने नोट किया कि उसकी आंखों से 6 जंग लगे नाखून निकल रहे थे। साथ ही उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटे गए नाल के गंदे टुकड़े से बना एक छोटा सा फंदा भी था। कुछ अनिच्छा से इन्होंने इसे घर लाने का फैसला किया। हर रात अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे उन्हें एक बूढ़ी औरत की भयानक अभिव्यक्ति देखने को मिली। एक क्षीण शरीर के साथ और अंधेरे में चमकने वाली आंखें अपने रहने वाले कमरे की अंधेरी छाया में भीगती हुई दिखाई दी। उन्होंने D&D न्यूयॉर्क से संपर्क किया, जिन्होंने अब सामान्य और मनोगत संग्रह के अपने यात्रा संग्रहालय में सुरक्षित रूप से कलाकृतियों को रखा, जहां वर्तमान में द क्रेस्टिकल्स क्रोन रहता है। इस समय के दौरान इसे अपने आप चलते हुए फिल्माया गया है। गीले पैरों के निशान संग्रहालय मुख्यालय में प्रकट हो रहे थे और इससे भी ज्यादा खतरनाक घटनाएं शुरू हुई और आज भी जारी हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मूर्ति सबसे अजीबोगरीब लगी? इनके पीछे होने के कारणों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।